नमस्कार। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मंगलवार को महापर्व छठ, आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हुई, लेकिन नहाय खाए की शुरुआत हुई और उसी बीच एक मंगलवार की रात को दुखद समाचार आया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया, जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध हो गया। खासकर अगर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां के लोग स्तब्ध रह गए कि ये कैसे हुआ। आपको बता दें कि स्वर कोकिला, पद्म विभूषण स्वर कोकिला का निधन मंगलवार की रात को हो गया। और ये भी बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात जब निधन हुआ और छठ गीतों में उनका एक अलग ही पहचान, अलग ही स्वर से लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन उनके निधन से पूरा देश गमगीन है। आपको ये भी बता दें कि छठ गीतों से अपनी पहचान, अलग पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा ने छठ की शुरुआत के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन ने हर एक चाहने वाले को गमगीन कर दिया। शारदा सिन्हा ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। ये संयोग कहें या सौभाग्य, जिस छठ पर्व के लिए गाए गीतों ने शारदा सिन्हा को लोक गायिका का इतना बड़ा नाम बनाया, ठीक उसी पर्व के पहले दिन ही माता की गोद में उन्हें आखिरी सांस ली। उन्होंने आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी और अस्पताल में भर्ती थी। पति के मौत के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी। शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। सुबह 9:40 में इंडिगो फ्लाइट से शव को पटना ले जाने की बात है। कल 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 आएगी और रात 3:30 शव एम्स से दिल्ली के एजीआई एयरपोर्ट के लिए ले जाया गया था। मनोज तिवारी ने बताया कि पटना में राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा और सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। अगर बात करें तो अंतिम दर्शन के लिए पटना में रखा जाएगा। कल की बात करें तो 12 बजे शारदा सिन्हा के शव को अंतिम दर्शन के लिए पटना में रखा जाएगा और काफी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे नमन और श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये भी बता दें कि 7 नवंबर को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके कई चाहने वाले उमड़ेंगे। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा की निधन हुई है। भोजपुरी के 100 से ज्यादा गानों को शारदा सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज दी थी। शारदा सिन्हा को संगीत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। छठ पूजा के दिन शारदा सिन्हा के गीत सभी जगह गूंजा करते थे और आगे भी इन्हें हर साल इस पावन पर्व के अवसर पर सुना जाएगा और इनके गीत गूंजेंगे। शारदा सिन्हा की दुनिया से विदाई ने हर किसी को उदास कर दिया है। ठीक एक दिन पहले ही उनके बेटे ने उनके तबीयत बिगड़ने की जानकारी साझा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा का हालचाल जाना था। शारदा सिन्हा को 25 अक्टूबर की बात करें तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। उनके बेटे अंशुमान ने बताया कि वो साल 2017 से मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर से लड़ाई लड़ रही थी। शारदा के अस्पताल में भर्ती होने से ठीक एक महीने पहले ही 22 सितंबर को शारदा सिन्हा के पति ब्रिज किशोर सिन्हा का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण हो गया था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। बिहार के सीएम समेत तमाम बिहारवासी दुखी हैं। सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल ने भी गहरी दुख संवेदना व्यक्त की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरी राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीतकार थी। हर परिवार उनके गीतों को सुनता है और उन्होंने कहा कि मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करे। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का निधन से पूरा देश एक तरह से कहा जाए तो गमगीन है। देखिए, हमारे साथ बिहार से संवाददाता संजय जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से
बिहार में इस महापर्व के छठ के दौरान लोग गमगीन हैं और क्या वहां पर किस तरह से तैयारियां हो रही है। लेकिन उससे पहले हम प्रमुख नेताओं के बाइट भी सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, हमारे साथ संजय संजय जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह से वहां पर अंतिम संस्कार की जो तैयारियां है वो की जा रही है। हालांकि काफी दुखद ये समाचार आया मंगलवार को, शारदा सिन्हा नहीं रही। किस तरह से वहां के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही जी। हाँ बिल्कुल, देखिए अनिल, जिस तरीके से शारदा सिन्हा के रात के वक्त 9:25 पर निधन की खबर आई, जब से लगातार शोक की लहर पूरे देश में दौड़ गई है। ऐसे में शारदा सिन्हा इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और जो उनके समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे में सभी की आंखें नम हो चुकी है और इस वक्त उनकी पार्थिव शरीर जो है पहुंच चुका है पटना एयरपोर्ट पर। तमाम जो बड़े नेता हैं, बिहार के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, या तमाम जो बीजेपी कुनवा के नेता हो या जेडीयू, तमाम पार्टियों के अलग अलग जो नेता हैं, वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और सीधे हम्म। उन्हें जो है नमन कर रहे हैं, उनको नम्र आंखों से विदाई दे रहे हैं। और उनकी कल जो है हम्म। पार्थिव शरीर जो है वो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा और अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा उनका। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अपनी मैथिली, भोजपुरी और हिंदी गानों से लोगों को लुभाने वाली आज वो हम हमारे बीच नहीं रही। और जैसे ही इस बात की खबर रात के वक्त मिला, तब से ही लगातार पूरे देश में शोक की लहर है। खास तौर पर बिहार वासियों के अंदर जो लोगों के अंदर ये बात की सूचना हुई, क्योंकि छठ व्रती जो है वो छठ कर रही हैं, तो उनके गानों से ही सुनकर अपनी जो कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि छठ व्रती 36 घंटे का आज से निर्जला उपवास करेंगी और उनके गानों में इतनी शक्ति होती थी, इतनी उनकी शक्ति है गानों में कि अगर भूख प्यास भी लगा हो ना, तो वो सारा मिट जाता है, भूख प्यास भी खत्म हो जाता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं भगवान सूर्य भास्कर में तो शक्ति है ही, लेकिन कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा के गानों में भी वो शक्तियां थी जो लोगों को कहीं ना कहीं मन को मोह लेता था, मन को भा जाता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा के जाने से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये देश की क्षति है, बिहार की क्षति है। और लोक गायिका की अंदाज से लोगों को लुभाने वाली, जब बिटिया की विदाई होती है शादी में, तो विदाई सॉन्ग से लेकर हल्दी तक के गाने सुनने को मिलते थे एक वक्त में, और लोग आज भी उनके गानों को याद करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी विदाई सॉन्ग जो आज भी, जब बिटिया घरों से विदा होती है शादी के वक्त, जब शादी घरों में होती है, तो सबसे ज्यादा शारदा सिन्हा के गाने सुनने के मिलते हैं। हल्दी का सॉन्ग हो या कह सकते हैं कि विदाई सॉन्ग हो, कई तरह के गाने जो हैं उनके मन को मोहने वाले गाने हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी उनके हालचाल को जाना और दिल्ली के एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी। उन्हें ब्लड कैंसर था और कई सालों से वो कह सकते हैं कि कई महीनों से वो इस बीमारी से जूझ रही थी। पति के जाने के बाद वो काफी सदमे में रहती थी, लेकिन पति के जाने के बाद उनका बेटा लगातार माँ के जो है हर समय खड़ा रहता था। लेकिन आज उनके बेटे के भी आंखें नम हो चुकी और सभी नेता यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कल जब उनकी अंतिम जो 5 तत्वों में शरीर जो है, पार्थिव शरीर जो है वो मिलेगा, उसके वक्त भी लोगों की आंखें नम होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए अनिल, आज छठ का दिन है और छठ के दिन जो है खास तौर पे कह सकते हैं कि लोग, छठ का मौका है और छठ के मौके पर उनकी जो है उनकी निधन हुई है। तो ये निधन कहीं ना कहीं लोगों के लिए शोक की लहर दौड़ गई है। जो छठ व्रती थे वो कल से ही लगातार, जब से वो वेंटिलेटर पर गई थी तब से लगातार छठ व्रती और लोग मंदिरों में, घरों में, गंगा घाटों पर उनके जो है उनकी दुआ कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दुआ जो है वो काम नहीं आई। लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वही होता है। कहते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं आज उनका निधन पूरे देश की शोक की लहर डूब चुकी है। कह सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर बेगूसराय भी जाएगा, क्योंकि उनका ससुराल है और सुपौल उनका जन्म स्थल है, जहां से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है और उनके पिता प्रधानाध्यापक थे। और जब खास तौर पर एक बात हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे अनिल,
जब ससुराल में वो गई थी शारदा सिन्हा, नई नई शादी हुई थी, तो गाने का शौक उन्हें बचपन से ही हुआ करता था। और उनकी सास इसी बात से नाराज हुई थी कि जब लोगों ने कहा कि वो मंदिर और मठों में गाना गाएंगी, तो इस बात का विरोध उनकी सास ने किया था। 2 दिनों तक उनकी सास खाना नहीं खाई थी और उनके ससुर जो हैं, शारदा सिन्हा के जो ससुर हुआ करते थे, वो इस बात का जिद अड़ गए कि नहीं, हमारी बहू जो है वो गाना गाएगी। और खास तौर पर शारदा सिन्हा को पान खाने का बहुत शौकीन था। वो पान हमेशा खाती थी और उनके मुंह जो हमेशा लाल हुआ करता था, काफी खूबसूरत चेहरे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब गोरे चेहरे पर लाल लालमी हो तो और चेहरा खिलता है। तो कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा बिहार की एक संस्कृति है और बिहार की आइकॉन है और कोकिला है। तो ये कोकिला कहीं ना कहीं आज हमारे बीच नहीं रही, इस बात की हमें भी है और लाइव इंडिया के पूरे दर्शकों और पूरे टीम को भी है। तो कहीं ना कहीं इस बात से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अनिल, संजय, देखिए, ये शारदा सिन्हा, संगीत से इनका खूब लगाव था और संगीत से बहुत ज्यादा प्यार था। अगर कहा जाए, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया इनको, और सरकार ने पद्म विभूषण से भूषण से सम्मानित किया। ये देखिए, छठ पर्व की अगर बात करें तो छठ पर्व का ये समय चल रहा है, 4 दिवसीय छठ की शुरुआत हो गई है और छठ महापर्व में शारदा सिन्हा के गाना ना बजे तो वो एक अधूरा सा लगता है। निश्चित तौर पे अभी घर घर में शारदा सिन्हा के गाने बज रहे हैं, गीत बज रहे हैं, छठ महापर्व को लेकर लोग गाने बजा रहे हैं। ये आपने जब कहा जाए कि पटना से, बिहार से जुड़ी हुई हैं वो, किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, महिलाओं की किस तरह से प्रतिक्रियाएं हैं। आपने लगातार महिलाओं से भी बातचीत की है और लोगों से भी बातचीत की है। क्या कुछ महिलाएं इसको लेकर कितने दुखी हैं, किस तरह से छठ पर्व मना रही हैं? जी। लोग छठ तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शोक की लहर, जिस बात की सूचना लोगों के कानों तक गई कि शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं रही, लोक गायिका, हम्म। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दुख की घड़ी है। और पद्मश्री, यानी कहीं ना कहीं 2018 में उन्हें पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण भी मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की आइकॉन है और बिहार की एक जाने माने कलाकार रह चुकी आज, जिसे जिस बात का दुख लोगों के अंदर है, युवा है, हम जानने की कोशिश करते हैं, युवा से भी बात करते हैं। आज हमारे बीच शारदा सिन्हा नहीं रही, इस बात की सूचना मिलने के बाद कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? शारदा सिन्हा के गाने हर जगह बजते थे, आज छठ का मौका है, लोग उनके गानों से ही छठ की शुरुआत करते हैं और छठ जो है पारण भी करते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगी शारदा सिन्हा को लेकर? बोल बताइए, क्या, कितना दुख है शारदा सिन्हा के जाने का? बहुत दुख है। लोग उनको, उनके कौन से ऐसे गाने हैं जिसके आज भी लोग फैन हैं और पसंद करते हैं? कोई सारे गाने उनके हिट हैं, सब गाने हिट हैं, सारे गाने उनके लोग पसंद करते हैं, चाहे वो हिंदी जी। हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो। मैथिली में अगर मैथिली गाने भी उन्होंने गाए हैं, और मैथिली गाना हम्म। शादी के गीत में काफी रोमांचक और कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प वाला गाना कह सकते हैं कि मैथिली में उन्होंने गाया है। और लोगों के अंदर जो आज दुख की घड़ी दौड़ी है, ये कहीं ना कहीं एक बिहार की आइकॉन को लोगों ने खोया है और बिहार की हम्म। कोकिला को खोया है। इस बात का दुख लोगों के अंदर है, अनिल। और इसी बात को लेकर लोग चिंतित है कि आज बिहार की एक जाने मानी सिंगर और बिहार की लोक गायकी गाने वाली कलाकार और सिंगर हम्म। लोगों ने खो दिया है। जी बिल्कुल। चलिए, बताइए। तमाम बातचीत के लिए संजय, आपका शुक्रिया। हम लगातार पल पल की अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे, किस तरह से अंतिम संस्कार की वहां तैयारी हो रही है। कल की बात करें तो कल राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी जाएगी, नमन किया जाएगा, लोग वहां जुटेंगे और तमाम कलाकार इस वक्त में भी जुटेंगे, क्योंकि ये महान कलाकार का निधन हुआ है और संगीत से जिस तरह से उनका लगाव था और उनके स्वर में, स्वर कोकिला भी उन्हें कहा जाता था कि किस तरह से, किस अंदाज से मैथिली में हो, भोजपुरी में हो, किस तरह से वो गाना गाती थी, चाहे वो शादी के गाने हो, चाहे छठ के समय का हो। अभी तो छठ का समय चल रहा है, आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल ही हुई और
उनके निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध स्तब्ध रहा। और बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ का एक अलग ही महत्व होता है। और जिस तरह से उनके गानों को सुनते हैं और लगातार छठ पर्व में, चाहे छठ घाट हो, घर में हो, हर जगह उनके गाने बजते हैं और उसे सुनकर एक अलग ही आनंद आता है। और जिस तरह से जो खबरें आई वो हैरान कर देने वाली थी। आप हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस खास शारदा सिन्हा को नमन कर रहे हैं, पूरा टीम नमन कर रहा है उन्हें। और मेरे साथ खास पेशकश में था ही। नमस्कार।